हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ठीक, आज हम जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण में हमने चैप्टर 1 के 2 पार्ट बना लिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 का ये तीसरा पार्ट है। ठीक, सबसे पहले मैंने जो चैप्टर 1 था, ठीक, तो उसके पहले पार्ट में मैंने जीडीपी वृद्धि दर के बारे में बताया था कि जीडीपी वृद्धि दर कितना है, क्या है। उसके बाद बताया था मैंने जीडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी के बारे में मैंने बताया था। ठीक, जीडीपी वृद्धि दर बताया था, उसके बाद क्षेत्रवार भागीदारी बताया था। और आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो तीसरा टॉपिक है वो है जीडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी में जो वृद्धि दर है वो बताना। ये तो हिस्सा था, है ना, हम लोग कल पढ़े थे, वो जीडीपी में हिस्सा पढ़े थे। अब जो भागीदारी होती है जिसमें 3 सेक्टर होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो इसमें कितनी वृद्धि दर रही है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक, तो हमको ये देखना है, ठीक, कि कितनी वृद्धि दर रही है, तो इसके वृद्धि दर का आंकड़ा हमको यहाँ पे देखना है। ठीक, तो आप हेडिंग डालोगे नया कि 2021-22 में जीडीपी में क्षेत्रवार जो भागीदारी थी उसमें वृद्धि दर कितना है, मतलब कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है, इसके अलावा सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है। ठीक, तो आपको ये देखना है। ठीक, तो अब देखो इसका जो आंकड़ा हम जो पढ़े थे कल, भागीदारी वाला पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, आज हम वृद्धि दर वाला पढ़ेंगे। और इसमें भी 3 सेक्टर होते हैं, एक कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक, तो देखो जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में, ठीक, वर्ष 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 टोटल 6 ईयर के क्या करने हैं हमको आंकड़े, ठीक, देखने हैं और उसके बेसिस पे एनालिसिस करना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में देखो 2016-17 में कितना था, 21.28। उसके बाद 17-18 में कितना था, -10.90। उसके बाद 18-19 में कितना था, तो 13.49 है। फिर 19-20 में कितना था, 3.21। इसके बाद 20-21 में, ठीक, 20-21 में देखो 5.48 है। वहीं 21-22 में कितना है, 3.38। अब देखो ये जो आंकड़े निकाले हैं ना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, तब आपको आंसर क्या करना है, ठीक, तब हमको आंसर ये करना है क्या, 3.88। तो आप आंसर क्या करोगे, ये करोगे। ठीक, अब इसमें देखो इस जितने भी वर्ष का हम लोग निकाले आंकड़ा, उसका एक औसत वृद्धि निकाले। तो औसत वृद्धि कितना है, तो औसत वृद्धि है 5.09। ठीक, तो बोलेगा कि कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितनी है, तब आपको आंसर क्या करना है, 5.09। ठीक, अब देखो ये सारे आंकड़े हमको याद नहीं करने हैं, केवल वर्तमान के आंकड़े याद रखने हैं 3.88। और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि औसत वृद्धि कितनी थी, तो आपको याद रखना है कितना, 5.09। तो 5.09 याद रखोगे। ठीक है, 5.09 आ गया समझ में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया। ठीक, अब इसी में देखो जो हम कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर देख रहे हैं, इसमें देखो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस वर्ष रही है, तो 2016-17 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है, कितनी रही है, तो इसका आंकड़ा है 21.21। ठीक, इस आंकड़े को याद नहीं रखना है हमको, बल्कि क्या याद रखना है, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक किस वर्ष रही, तब आपको आंसर क्या करना है। अब आपका आंसर होगा 2016-17। ठीक, तो याद रहेगा 2016-17 याद रखोगे कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2016-17 में क्या थी, सर्वाधिक थी। ठीक, उसके बाद सबसे कम कब था, तो देखो माइनस कितना है, 90, है ना, मतलब -10.90, -10.90। ठीक है, ये कब है, 17-18 में। ठीक, तो देखो न्यूनतम किस वर्ष हो गया, 17-18 में। अब पूछेगा कि किस वर्ष कृषि की वृद्धि दर नकारात्मक रही या निगेटिव रही, तब आपको आंसर क्या करना है, 17-18 में कृषि की जो वृद्धि दर थी वो क्या थी, ऋणात्मक थी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि 2016-17 में कृषि का वृद्धि दर कितना था, है ना, सर्वाधिक था। और 17-18 में कृषि का वृद्धि दर क्या है, ठीक, सबसे कम है, मतलब सबसे कम ये है। और यहाँ पे तो निगेटिव चले गया था। ठीक, अब यहाँ से औसत वृद्धि बोलेगा तो कितना करना है, 5.09। ठीक, अब इन आंकड़ों को देखो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब 2016-17 से लेकर 2021-22 तक कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो कैसी है, उच्चावच की स्थिति में। ठीक, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक, अब ये भी बोलता है कि जो कृषि क्षेत्र है, इसमें हमने देखा था कृषि क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, फसल शामिल होते हैं, वन शामिल होता है। ठीक है, तो उसमें आपको पशुपालन शामिल होता है। तो उसमें सर्वाधिक किसमें है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो दर है वो है फसल में, और फसल में जो वृद्धि दर है वो है 3.95। मतलब कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें पूछेगा, तो आपको आंसर क्या करना है, फसल। ठीक, सेम भागीदारी में भी था कि भागीदारी में सर्वाधिक कौन सा था, तो उसमें भी फसल था। ठीक है,
अब दूसरा जो क्षेत्र है हम उसको देखते हैं। दूसरा क्षेत्र देखते हैं उद्योग। तो उद्योग में आंकड़े देखो कि पहला जो है 16-17 में कितना था 5.19, 17-18 में कितना था तो 9.31 था, जबकि 17-18 में कितना है 16.29 और 19-20 में कितना है 2.89 और 20-21 में -3.89। ठीक, और अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट आंकड़ा है वो 21-22 का। तो 21-22 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है बोलिएगा तो आपको आंसर करना है 15.44। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है बोलेगा तो हमको आंसर क्या करना है 15.44 करना है। ठीक, अगर औसत वृद्धि दर पूछता है ठीक तब आंसर क्या करना है 5 है ना, और औसत वृद्धि दर करेगा तो 6.56। ठीक, 6.56 क्या है उद्योग क्षेत्र की औसत वृद्धि दर है, जबकि वर्तमान आंकड़े कितने हैं। ठीक, तो वर्तमान में वृद्धि दर कितनी है उद्योग क्षेत्र की तो 15.44। ठीक, इन आंकड़ों को क्या करना है आपको याद रखना है। अब देखो इसमें भी सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो वृद्धि है ना वो हुआ है आपका 18-19 में। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष रही। ठीक, वृद्धि दर किस वर्ष रही तो आपको आंसर क्या करना है 2018-19। ठीक, और न्यूनतम वृद्धि दर किस वर्ष रही तो आंसर क्या करना है 2020-21। समझ में आ रहा है आंकड़ा। अब ये भी आंकड़े कैसे हैं उच्चावच है ना, 2016-17 से 21-22 तक देखोगे तो ये आंकड़े उच्चावच नजर आएंगे आपको। अब पूछेगा कि उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही है तो आपको आंसर क्या करना है निर्माण, जबकि भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक थी। ठीक, 20.86। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें क्या करोगे आपको आंसर निर्माण। ठीक, अब देखो जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के जो आंकड़े आए हैं पहला है 5.48, 16-17 का, 17-18 का 1.79, जबकि 18-19 का 3.96 है और 19-20 का कितना है 8.24, जबकि 20-21 का कितना है -0.61 और 21-22 में कितना है तो 8.54। ठीक, तो वर्तमान में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है पूछेगा तो आंसर क्या करना है 8.54 मतलब 8.54, जबकि औसत वृद्धि दर बोलेगा तो 5.04। ठीक, 5.04 औसत वृद्धि दर है। तो आपको 3 आंकड़े याद रखने हैं, सिर्फ ये सारे आंकड़े आपको भूल जाने हैं। ठीक, बस आपको 3 आंकड़े याद रखने हैं। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं कि जो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक देखो कब था है ना, सर्वाधिक कब था तो 21-22 में सर्वाधिक है। ठीक, जबकि 20-21 में क्या है ये निगेटिव है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर ऋणात्मक किस वर्ष रहा है तो ऋणात्मक किस वर्ष रहा है तो आपको याद रखना है कि ऋणात्मक कब था 20-21 में, जबकि कृषि क्षेत्र का ऋणात्मक कब था 17-18 में था। ठीक, ये दोनों डेटा। अब ये भी डेटा देखो क्या है उच्चावच की स्थिति में है। ठीक, और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में रहा है पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है रेलवे, इसमें 29.14 क्या है वृद्धि दर रही है। ठीक है, अब ये आंकड़े देखो ये पूरे आंकड़े आपको याद नहीं करने हैं। ठीक, सारे आंकड़े आपको क्या करने याद नहीं करने हैं, इनमें से ठीक सिर्फ 3-4 आंकड़े याद रखें ये वाले। ठीक, जो वर्तमान है 3.88, उद्योग क्षेत्र में 15.44, जबकि सेवा क्षेत्र में 8.54 और औसत वाला याद रखोगे 5.09, 6.56 और 5 कितना है 04। ठीक, ये आंकड़े बस आप याद रखोगे। ठीक, ये आंकड़े आप अच्छे से नोट्स बनाइए अपना और नोट्स में लिखिए और उसके बाद उसको 2-3 बार पढ़िए। ठीक, जब आप तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, 10 मिनट आप डेली 2-3 दिन पढ़ेंगे तो ये सारे आंकड़े आपको ईजिली याद हो जाएंगे। बहुत ईजी है। ठीक, बट आप खुद नोट्स बनाते हैं तब ईजी है, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें कभी याद नहीं होने वाली आपको। ठीक, इसके बाद देखो वृद्धि दर। ठीक, अब पूछता है कि जो फसल क्षेत्र है देखो यहाँ पे है ना क्वेश्चन हमने देखे कृषि क्षेत्र का कब था 16-17 में और 17-18 में सबसे कम था। अगर वो कृषि की जगह फसल दे दे तो भी आंकड़े सेम है। ठीक, फसल हो गया, कृषि हो गया और प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक, मैंने बताया था ना कृषि क्षेत्र अलग होता है, प्राथमिक क्षेत्र अलग होता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप वहां से वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, तो फसल हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया और प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब ये तीनों का कॉमन है कि इन तीनों में मैक्सिमम रहा है 2016-17 में, जबकि मिनिमम कब रहा है 17-18 में। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं तब ये चीजें क्या होगी और आसान होगी। मतलब फसल क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया और प्राथमिक क्षेत्र, इनमें मैक्सिमम मारना है आपको 2016-17 और मिनिमम क्या मारोगे 2017-18। इसके बाद ठीक, इसके बाद देखो खनन उत्खनन। ठीक, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ठीक, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे मैक्सिमम कब था 2021-22 में और मिनिमम कब है 2020-21 में। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है कि खनन उत्खनन, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ये तीनों के क्या है आंकड़े सेम है। ठीक, मैक्सिमम कितना है तो 2021-22 और मिनिमम कितना है 2020-21। ठीक, इसके बाद जो विनिर्माण क्षेत्र है तो देखो विनिर्माण क्षेत्र में 2018-19 में सर्वाधिक रहा है। ठीक, जबकि मिनिमम कब रहा है तो 2016-17 में। ठीक, अब देखो ये जो आंकड़े हैं ये पूरे आंकड़े हमारे हो गए कंप्लीट। तो चैप्टर 1 में हमें इतने ही इंपॉर्टेंट वाले आंकड़े जितने थे मैंने लिखवा दिया पूरा। ठीक, उसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा और भी आंकड़े हैं लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो वो कवर होते जाएगा। ठीक, तो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 2 में आएगा और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे जनगणना। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें।